आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आप सब ने सुना होगा और आरोग्य सेतु ऐप एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है और इस ऐप को इसलिए विकसित किया गया भारत में महामारी के इस दौर में ताकि उन लोगों की शीघ्र अतिशीघ्र पहचान की जा सके जिन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ है और उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं इसकी भी जल्द से जल्द पहचान की जा सके, यानी उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जा सके ताकि ये महामारी इस पर रोकथाम लगाई जा सके। निश्चित रूप से आरोग्य सेतु ऐप को बनाने के पीछे का मकसद, उद्देश्य पाक साफ है, बड़ा ही स्पष्ट है और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसे बनाने का उद्देश्य, इसका लक्ष्य किसी बदनीयती से बनाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य तो साफ है कि एक प्रकार से ये सहायक की भूमिका अदा करे कि महामारी की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये ऐप निभाए, ताकि पहले से ही जिस व्यक्ति ने इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर रखा है उसे इस बात का पता हो कि अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है या फिर हवाई यात्रा कर रहा है, एयरपोर्ट जा रहा है या फिर रेलवे स्टेशन जा रहा है ट्रेन की यात्रा करने के लिए या फिर सिनेमा घर में मूवी देखने जा रहा है या फिर मेट्रो की यात्रा करने जा रहा है, तो उसे ये पता हो कि उसके आसपास जो लोग खड़े हैं या फिर वो जिस स्थान पर जा रहा है क्या वो सुरक्षित है। तो ये इस ऐप की एक प्रकार से नीयत है और ये इस ऐप को बनाने का उद्देश्य है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्र सरकार, जो भारत की सरकार है, भारत पर शासन कर रही है मौजूदा समय में, और आपको एक चीज मैं और याद कराना चाहूंगा इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कि आपको याद होगा कि जब संसद का सत्र चल रहा था और जब विपक्षी दलों ने सरकार से ये बात पूछी थी कि कितने लोगों ने पलायन किया है महामारी के इस दौर में, कितने श्रमिकों ने, कितने प्रवासी श्रमिकों ने पलायन किया है, तो सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि उनके पास इस बात का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, कोई डेटा, कोई आंकड़ा उनके पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा जब उनसे यह भी पूछा गया था कि कितने प्रवासी श्रमिकों की या फिर कितने लोगों की इस कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, तालाबंदी के दौरान मृत्यु हो गई थी रास्ते में, सड़क पर ही, तो इसके बाद भी केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास इस विषय पर कोई जवाब नहीं है। इसके बाद सरकार की फजीहत हुई थी, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था और खिल्ली भी उड़ी थी कि आखिर सरकार, केंद्र सरकार जो कि इस देश की कर्ता धर्ता है, उनके पास ही कैसे इस गंभीर विषय को लेकर, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, जबकि तमाम न्यूज एजेंसीज हो या फिर तमाम समाचार पत्र हो या फिर तमाम कुछ मंत्रालय भी थे, उन्होंने डेटा अपने अपने तरीके से उपलब्ध कराया था, सार्वजनिक किया था, फिर भी केंद्र सरकार ने संसद में इस प्रकार का बेतुका बयान दिया था। इसके बाद फजीहत हुई थी और अब आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी फजीहत हो रही है। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, इसी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर हर सरकारी व्यक्ति जो कि एक प्रकार से इस ऐप को प्रमोट कर रहा है और ये कह रहा है कि इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा, अनिवार्य है कुछ सार्वजनिक स्थानों पर कि आपके स्मार्टफोन में होना चाहिए, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिए कि सरकार के मंत्रालयों द्वारा ही उस ऐप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उनके पास ना हो तो फिर आपको हैरानी नहीं होगी। विश्वास कीजिए मेरा इस बात का कि जब मैंने इस खबर के बारे में पढ़ा, रिसर्च करना शुरू किया, तो उसके बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर इस देश के भीतर इस ऐप को इतना प्रमोट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इसे देशवासियों को एक प्रकार से उनके सामने आह्वान किया, आग्रह किया कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। उसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और एनआईसी को भी फटकार लगाई है। इसी के साथ साथ सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय को भी फटकार लगाई है कि आखिर उनके पास कैसे इस विषय को लेकर जानकारी नहीं है। अब ये पूरा विषय आप समझ लीजिए, आखिर ये पूरा मैटर है क्या। दरअसल एक व्यक्ति है जिनका नाम है सौरभ दास, इन्होंने आरटीआई दायर करी और आरटीआई में जो इन्होंने कहा कि इन्हें आरटीआई में दरअसल आरोग्य सेतु ऐप के डेवलपर्स के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए और इसके बाद
जो मंत्रालयों की तरफ से जवाब आता है, उत्तर आता है, उसमें उन्होंने कहा कि इनके पास यानी मंत्रालयों के पास इस ऐप को विकसित करने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इस ऐप को किसने बनाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल आरोग्य सेतु ऐप को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि CIC ने केंद्र सरकार को यह भी कहा कि आप क्यों जवाब दे रहे हैं तो उसमें गोल मरोल कर रहे हैं, गोलमोल क्यों कर रहे हैं आप, उसमें आप स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, यह CIC ने कहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि CIC ने दरअसल कुछ डिपार्टमेंट्स को, कुछ मंत्रालयों को भी दरअसल नोटिस भेजा है, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें CIC के आदेशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIC और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी CPIOs को 24 नवंबर 2020 को उनके सामने पेश होने को कहा गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इस फजीहत होने के बाद, फटकार के बाद दरअसल क्या जवाब दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि इस ऐप को दरअसल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म हुआ, इन्होंने उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र के स्वयं सेवियों के सहयोग से इस ऐप को तैयार किया है तथा इसे पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि इस ऐप को रिकॉर्ड 21 दिनों में बनाया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से यह जवाब आया है। इसके अलावा सरकार ने स्पष्टीकरण में एक बात और कही, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए इस ऐप को लेकर कि इसने महामारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी सरकार की तरफ से यह बात कही गई है कि इस ऐप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस महामारी की रोकथाम में। तो यह था सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया है। और यह पूरा का पूरा विवाद जो है दरअसल इस विषय को लेकर कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, उसके डेवलपर्स के बारे में जानकारी ही दरअसल केंद्र सरकार के मंत्रालयों के पास नहीं है। तो यह सारा का सारा विवाद है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार एक स्पष्टीकरण और जारी करेगी या जो भी तमाम जिम्मेदार मंत्रालय हैं वो भी इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, IT मंत्रालय जो है वो भी इस बारे में एक और स्पष्टीकरण जारी करेगी कि ये कम से कम ये बताए देश की जनता को कि आखिर इस ऐप के विकसित करता कौन है, इस ऐप को किसने बनाया, इस ऐप का आविष्कार किसने किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस ऐप को लेकर पहले भी विवाद हुए हैं और इसकी सुरक्षा को लेकर और विश्वसनीयता को लेकर विपक्षी नेताओं समेत एक हैकर ने भी सवाल उठाए थे। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस हैकर ने भी साफ तौर पर यह कहा था, लॉकडाउन या शायद अनलॉक 1 के समय की ये बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी हाल में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे को याद आ रहा है कि उस हैकर ने कहा था कि वो इस ऐप को हैक कर सकता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि जो भी इस ऐप में बग्स हैं उसे वो शेयर करना चाहता है केंद्र सरकार के साथ, ताकि केंद्र सरकार जो भी इस ऐप में लूप होल्स हैं, जो भी सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज हैं, उसे सॉल्व कर सके, उसे रिजॉल्व कर सके। लेकिन तब केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि यह ऐप पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो सवाल हमेशा उठते रहे और लगातार उठते रहे आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। लेकिन मैं उम्मीद यही करना चाहूंगा कि जब इस ऐप को करोड़ों लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आने दे। ये था पूरा का पूरा विवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको जानकारी जो मैंने दी है वो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।